एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के समक्ष सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है और कोल मिनिस्टर ने इसका रिपोर्ट मांगा। इस न्यूज़ को मैं बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस न्यूज़ को मैं बड़ा क्यों बोल रहा हूँ। पहले मैं आज के न्यूज़ के बारे में बात करता हूँ। तो जो न्यूज़ है वो ये कहा गया है कि कोल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 2023-24 तक कोल इंडिया लिमिटेड को एक टारगेट दिया है 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, जो कि पूरी सोलर एनर्जी पे बेस्ड होगा। आपको बता दें कि रीन्यूएबल एनर्जी होता है, रीन्यूएबल एनर्जी मतलब उसको बार बार क्रिएट किया जा सकता है, और एक ग्रीन एनर्जी होता है जिससे इन्वायरमेंट पे कोई हजार्डस इफेक्ट नहीं दिखता है उससे, तो उसको बोला जाता है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी के अंदर में सोलर एनर्जी आता है और रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी सोलर एनर्जी आता है। तो सोलर एनर्जी पे मिनिस्ट्री जो है वो कोल मंत्रालय पूरी फोकस की हुई है और कोल इंडिया लिमिटेड को एक टारगेट दी है कि 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आपको 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक कर लेना है। और इसी चीज़ को लेकर के मिनिस्ट्री कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उसको सोलर एनर्जी से रिलेटेड तेज़ी से काम करने का निर्देश भी दिया है, और साथ ही ये भी बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड अब सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करेगी और इसके लिए प्रगति भी करेगी, और बिजली का जो प्रोडक्शन किया जाएगा इसका मेन जो सोर्स होगा वो कोयला को बाद दूसरा नंबर पे सोलर एनर्जी ही होगा। ये रूफटॉप के साथ सोलर पार्क विकसित किया जा सकता है। और रूफटॉप क्या होता है, जिस भी जगह पे खाली पड़ा होता है एरिया, BCCL का, CCL का, ऐसा कोई भी सब्सिडरी का एरिया अगर खाली पड़ा होता है तो क्या किया जाता है, उसको एक घेर दिया जाता है, बाउंड्री दे दिया जाता है और उसके अंदर में सोलर पार्क बनाया जाता है। इसको रूफटॉप मतलब जो आपका HRD है, बहुत सारा ऑफिसेस है, जितना भी सरकारी बिल्डिंग्स है, इस बिल्डिंग्स के ऊपर में सोलर प्लेट्स लगाया जा सकता है। इसको भी रूफटॉप में ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसके लिए मैं मिनिस्ट्री का ID खोल लेता हूँ, मिनिस्ट्री का साइट खोल लेता हूँ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ऑफिशियल साइट है। इसमें मैं बात करता हूँ कि इस चीज़ को लेकर के यानी सोलर एनर्जी को लेकर के क्या टारगेट सेट किया जा रहा है और क्या अचीवमेंट किए गए हैं अभी तक। तो आपको बता दें कि जितने भी कोल वाले और लिग्नाइट वाले कंपनीज़ हैं जो कि PSUs में इंक्लूड होते हैं यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट में इंक्लूड होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर है, उनको एक टारगेट दिया गया है कि भैया आपको रूफटॉप के जरिए, सोलर एनर्जी के जरिए या ग्रीन चैनल के जरिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है। तो इसमें आपको बता दें कि गुजरात जो है वो सबसे आगे है, क्योंकि गुजरात में सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका कैपेसिटी है 3273 मेगावाट। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और ये सिर्फ और सिर्फ सोलर पार्क बना के अलग अलग जगह पे गुजरात में सोलर पार्क बना के इस्टेब्लिश किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। सब कैपेसिटी का टोटल जोड़ के है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट अगर गुजरात की बात करें, जैसे अमरेली है, आनंद है, वसंत काता है, भरूचा है, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पठान, मसना और राजकोट, ये सभी जगह पे, पोरबंदर, लगभग गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में ये सोलर प्लांट्स का जो पार्क है उसको इंस्टॉल किया गया है। और कुल मिलाकर के 3273 मेगावाट कैपेसिटी का अभी वर्तमान में प्रोडक्शन कर रही है और ये काम अभी लगातार चल रहा है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो जैसे और भी सब्सिडरीज कंपनी है, जो जैसे लिग्नाइट निकालने वाली जो कंपनी है निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 5650 करोड़ रुपया खर्च कर रही है इस चीज़ के लिए। अलग से सोलर के लिए 5650 करोड़ रुपया NCL यानी NLC यानी निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये खर्च कर रही है इस चीज़ के लिए। इसके बाद और जो PSU है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड भी इंक्लूडेड है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को भी टारगेट दिया गया है तो और भी बहुत सारा PSU को टारगेट दिया गया है। तो टोटल मिला करके जो लिग्नाइट का PSU है, कोल का PSU है, वो अभी जो इंस्टॉल की हुई है तो वो करीबन 4500
के आसपास 1445 मेगावाट कैपेसिटी का रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉल की हुई है अभी फ़िलहाल, जिसमें आपका विंड मिल की बात करें तो 51 मेगावाट का इंस्टॉल किया जा चुका है। और ये काम जो है अभी नेक्स्ट 5 साल तक और चलेगा। तो एडिशनल अगर मान के चलिए तो ये जो टारगेट है ये 4254 मेगावाट कैपेसिटी का है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक में अभी फ़िलहाल 2 मेगावाट का कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया है, फिर 4.83 मेगावाट का कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया है टोटल। और इसके जो HRD जो CCL है कोल इंडिया लिमिटेड का, HRD में ही रूफटॉप इंस्टॉल किया गया है। इसमें 400 किलोवाट का, ये थोड़ा छोटा मॉडल है। और इसके बाद CCL में अलग अलग जगह पे भी किया गया है। अगर WCL की बात करें तो बलारपुर एरिया में 60 किलोवाट प्रोडक्शन वाला कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया है। SCCL में बात करें तो यहाँ पे फिर तो सोलर पार्क ही बनाया गया है 30 मेगावाट कैपेसिटी का। देखिए फोटो में दिख रहा होगा सोलर पार्क, इसी टाइप का। इसके बाद SCCL में आपका एक प्लांट भी स्टार्ट किया गया है, पावर प्लांट, इसी के जरिए 10 मेगावाट वाला रूफटॉप के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग जितने भी हैं नवेली में, उस जगह पे नवेली NLC बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के। उसके बाद बाकी जगहों पे अभी अगर देखेंगे अलग अलग जगह पे तो पूरी सोलर एनर्जी पे अभी काम चल रहा है। विंड एनर्जी पे थोड़ा कम चल रहा है, विंड एनर्जी पे थोड़ा साउथ तरफ कर चल रहा है, बट बाकी जगह पे सोलर पावर प्लांट पे फोकस किया जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको बड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ। बड़ा कहने का रीज़न ये है कि मंत्रालय अभी सोलर एनर्जी पे जोर दे रही है और छोटा मोटा ये आंकड़ा नहीं है। 3000 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल किया जा रहा है, 4000 मेगावाट कैपेसिटी का इंस्टॉल किया जा चुका है, 5650 करोड़ रुपया NLC अलग से खर्च कर रही है। तो ये सब सोलर एनर्जी अगर खर्च करती है सो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और हो सकता है इन फ्यूचर जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कोल का प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ रहा है, 1 बिलियन टन करने का ऐसा इरादा किया गया है। तो इसी तरह से जो सोलर पावर प्लांट्स है वो भी आगे बढ़ेंगे, आगे की दिशा में काम करेंगे। और जो कोल के ऊपर का बर्डन है, मतलब कोयला के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है कि कोयला से ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है तो उसको बढ़ा देना चाहिए, उसके प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ा देना चाहिए, वो फिर एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। वो एक टाइम के बाद सैचुरेटेड हो जाएगा, वो फिर ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, फिर कम कम ही उसका टारगेट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो सकता है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जिस जगह पर भी नीडेड है उस जगह पर भी। इसमें मे भी अभी टाइम लगेगा, अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको इससे रिलेटेड क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।